हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माध्य माध्यिका बहुलक तथा परिसर निकालना, जो कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। माध्य निकालने के लिए यहाँ पे हमने कुछ आंकड़े ले लिए हैं, जो कि है 4, 6, 8, 10, 12, 8 और 2। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन सभी का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, आप 4, 6, 8, 10, 12 और 8, 2 का माध्य किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे माध्य लिख लेंगे, और माध्य का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, माध्य का फॉर्मूला होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो इसी से हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, माध्य निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने माध्य लिख लिया है, सभी संख्याओं का योग कहता है, तो हम क्या कर लेते हैं, सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सा संख्या हमारा 4 है, तो हम इसको लिख लेंगे 4 जोड़, उसके बाद 6 है आपका 6 लिख लेंगे, जोड़ 8 है 8 को लिख लेंगे, उसके बाद जोड़ आपका 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 12 है, फिर उसके बाद प्लस 8 और उसके बाद प्लस 2। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी संख्याओं का योग कर लेना है, यानी कि उसको जोड़ के रूप में लिख लेना है। अब उसके बाद आपको बट्टे में क्या कर लेना है दोस्तों, इस तरीके से बट्टे लगा के, माध्य का फॉर्मूला होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या देख लीजिए यहाँ पे कितना है, टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो टोटल कितने नंबर है दोस्तों, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों हमारा कितना आता है, 6, 4, 10, 8, 18, 10, 28, 28, 2, 30, 10, 40, 8, 48 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों हमारा 50। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50, और बट्टे में आपका क्या है दोस्तों 7 है, तो हम उस बट्टे में 7 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये 50/7 हमारा आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 50/7 आ गया। तो हम इसको यहाँ पे भी आंसर करके छोड़ सकते हैं। माध्य हमारा क्या आ गया दोस्तों, 50/7 आ गया। अगर यहाँ पे 7 की जगह हमारा 5 होता तो हम इसको 5 दाही 50 इस तरीके से काट भी सकते थे। तो ये 50/7 कटेगा नहीं, तो हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो 7 का भाग आप 50 में लगाएंगे, तो ये आपका दोस्तों 7.14 इस तरीके से समथिंग कुछ आएगा। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 7.14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको 50/7 में भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको दशमलव संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों माध्य ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, जितने संख्या है उन सभी संख्याओं का योग कर लेना है, और उसके बाद जितने संख्या है उसको गिन करके उतना से भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 7 नंबर था तो 7 से भाग लगाएं। अगर आपके पास 8 नंबर हो तो आपको लास्ट में 8 से भाग लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम सीखते हैं माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, माध्यिका ज्ञात करने के 2 नियम है। ठीक है, माध्यिका को 2 तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक फर्स्ट नियम ये होता है दोस्तों कि जब आप जिस संख्या का माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए कि उन सभी संख्याओं में वो टोटल संख्या कितने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका हमें ज्ञात करना है 15, 10, 8, 12 और 16 का माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम इस सभी संख्याओं को पहले क्या करेंगे, गिन लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल कितने नंबर है दोस्तों, 5 है। ठीक है, तो 5 हमारा क्या है दोस्तों, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, 5 क्या हमारा एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहने पे माध्यिका अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है, और सम संख्या रहने पे माध्यिका अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरीका को सीखने वाले हैं। आइए पहले हम इनको, इस वाले क्वेश्चन को, विषम है तो विषम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इसको पहले सीखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, माध्यिका हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाइए। ठीक है दोस्तों, पहले आपको यही करना है कि जो नंबर दिए हैं उसको आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर लिया जाता है, तो हम उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे 8, उसके बाद दोस्तों आपका 10 है, फिर उसके बाद आपको 12 लेना है,
उसके बाद दोस्तों आपका 15 हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर को लिया जाता है और उसके बाद अंत में बड़ा नंबर लिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बढ़ते क्रम में सजाया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का मतलब होता है मध्य का, यानी कि बीच का जो नंबर होगा दोस्तों वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर है, या 5 नंबर में से जो नंबर बीच वाला है वही नंबर आपका माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 आपका बीच वाला, क्योंकि 8 और 10 इधर से हम ले लिए 2 नंबर और इधर से ले लिए 2 नंबर, तो ये दो नंबर मिलकर के दोस्तों हमारा साइड हो गया। बीच में बचा कौन, बीच में बचा आपका ये वाला नंबर 12। तो यही 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका माध्यिका हो जाएगा, यानी कि जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो यही 12 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आप माध्यिका निकालते हैं। कब, जब संख्या विषम हो तब आप इस प्रकार से माध्यिका निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि संख्याओं की संख्या सम हो तब आप किस प्रकार से माध्यिका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है 10, 8, 4, 6 का माध्यिका ज्ञात करें। तो इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों आपके टोटल 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4। कितने नंबर है, 4, यानी कि ये 4 क्या है दोस्तों, आपका सम संख्या है। ठीक है, इससे पहले जो था आपका 5 विषम संख्या था, अभी जो है 4 वो क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या रहने पे आपको किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो नंबर दिए गए हैं उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माध्यिका बराबर, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से माध्यिका लिख करके सभी संख्याओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो पहले आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा और उसके बाद 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सभी संख्याओं को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाला नंबर होगा दोस्तों वही आपका माध्यिका होगा। तो यहाँ पे बीच वाला नंबर कोई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 2 नंबर आपका एक पेयर बन गया, यहाँ पे भी एक पेयर बन गया, बीच में कोई नंबर बचा ही नहीं। तो हमारा ऐसे में माध्यिका क्या होगा दोस्तों, तब माध्यिका हमारा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम 2-2 नंबर का जोड़ा नहीं बनाएंगे, तब हम 1 नंबर का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि 4 को एक तरफ ले लेंगे और 10 को एक तरफ ले लेंगे। बीच में हमारा क्या बच गया दोस्तों, ये 6 और 8। ठीक है, तो ये 6 और 8 क्या होगा, आपका माध्यिका होगा। ठीक है, 6 और 8 क्या हो जाएगा, माध्यिका होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 6 और 8 को पहले जोड़ देंगे, 6 + 8 इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब चूंकि 2 नंबर है तो क्या करेंगे, इसमें 2 से आपको भाग लगा देंगे। 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 14 हो जाएगा। तो 14 अब बट्टे कितना आपका 2 है, तो 14/2 इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सम संख्या रहने पे माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रकार से आप विषम संख्या रहने पे माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं बहुलक तथा परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो बहुलक तथा परिसर निकालने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12, 8, 10, 8, 10, 16, 8, 15 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो आंकड़े हमें यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी नंबर में से जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही नंबर आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने नंबर है इनमें से सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 8 एक बार, फिर 8 2 बार और फिर 8 यहाँ पे 3 बार है। ठीक है दोस्तों, तो 8 का जो है 3 बार रिपीट हुआ है और 12 है दोस्तों आपका, ठीक है 8 आपका 3 बार रिपीट हुआ और उसके बाद 10 को देखेंगे तो 2 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है दोस्तों वो आपका 8 है, तो यही बहुलक हमारा हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही आपका आंसर होता है, यानी कि बहुलक होता है। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो परिसर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 10, 15, 12, 20, 18 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये भी काफी आसान है। इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। ठीक है, उच्चतम संख्या में से निम्नतम संख्या को जब आप घटा देते हैं तो जो आंसर आता है वही आपका परिसर होता है। तो आप देख सकते हैं इन आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर उच्चतम संख्या कौन है, तो उच्चतम संख्या दोस्तों यहाँ पे आपका 20 है। तो इस 20 में से आपको क्या कर लेना है दोस्तों, जो
जो सबसे छोटा संख्या है उसको घटा देना है। तो सबसे छोटा संख्या दोस्तों हमारा यहाँ पे 10 है, तो 20 में से आपको क्या कर लेना है, 10 को घटा लेना है। ठीक है, तो 20 में से 10 जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन का परिसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर निकालना काफी आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।